कहने का मतलब ये है कि हर चीज अब ऑनलाइन होना है। तो आप लोगों ने उससे पहले जो इतने सारी प्रैक्टिसेस आप लोग, इतनी सारी ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है जो आप पहले ही कर रहे हैं। तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। शैक्षिक नवाचारी संवाद द्वारा आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ श्रीमती वंदना गरिवाल मैम, जो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन भी है, स्वागत भी है, धन्यवाद भी है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से हमारी प्राइमरी टीचर्स का जो प्रचार प्रसार किया जाता है, उसके विरोध आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जो आईसीटी के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे मासिक परीक्षा को आप लोग को ऑनलाइन करना है, इस समय तो आपको सीआरई ऑनलाइन करना है, यूडाइस को ऑनलाइन करना होता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऑनलाइन फीडिंग आप लोगों को करानी पड़ती है, जो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। और हमारा जो विद्यालय है, विद्यालय का जो ग्रास रूट लेवल का जो विद्यालय होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है ज्यादातर, और नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारे यहाँ इवन देहरादून में भी रहती है कई बार। तो हमारे गांव के ग्रामीण स्कूल की बात तो हम ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी आप लोगों की तरह बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को तो बहुत सराहना करती हूँ और हमेशा सराहना करती रही हूँ, पहले भी और आज भी मैं वही बात कहती हूँ। आप लोग मतलब प्रत्येक अध्यापक को मोटिवेट भी आप लोग करते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक गुजारिश ये भी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपसे जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। जब आप लोगों के ये जो संगठनों की जो मीटिंग्स होती हैं या आप लोगों का जो इलेक्शंस होते हैं, तो उस समय आप लोगों को इस चीज को आपको रेज करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुमोटो अपने आप स्वयं से सेल्फ, कि आपके कहने पर भी नहीं, आपका काम है प्रचार प्रसार करना, आप जरूर प्रचार प्रसार करिए। आप जो जितना अच्छा काम कर रहे हैं वो मतलब हम कह नहीं सकते हैं। और ये हमारे स्टेट में दिखाने के लिए, मैं तो मानती हूँ कि हमारे स्टेट में दिखाने के लिए प्राथमिक स्तर पर जो एक काम, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कर रहा हो, चाहे वो आप स्वच्छता के लिए कर रहे हो, आप लोग पुरस्कार के लिए भी आप ही लोग मोटिवेट करते हो सभी को। आप लोगों में जो प्रतिभाएं तो है ही, जो आप लोगों में काम करने की इच्छा शक्ति है वो बहुत है। इस समय हम सभी लोग जैसे जितने भी टीचर्स हैं इस समय समर वेकेशंस में हैं। जो ग्रीष्मकालीन अवकाश तो वो तो बहुत लगभग 30 दिनों से छुट्टी में है, और हमारे शीतकालीन वाले भी अब अवकाश में चले गए हैं। लेकिन आप लोग अवकाश के दिनों में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय काम है। और आगे भी हम लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत चीजें हम लोग को करनी है। आज एक मासिक परीक्षा को करने में भी कितनी दिक्कतें हैं, तो आप लोग उसको बहुत सरल तरीके से, अब मुझे लगता है कि आप लोगों का मैं एजेंडा में देख रही थी, मासिक परीक्षा को ऑनलाइन करने के लिए जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको किस तरीके से करना है। मेरे ख्याल से कोई अध्यापक है, कोई आईसीटी में जो आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो कहाँ से, पिथौरागढ़ से है क्या? जी मैम, वो आईसीटी में हमारे जो ये मासिक वाला ये बताया, हमारे जो प्रशिक्षक हैं अभी, एक तो अरविंद सोलंकी जी हैं जो शैक्षिक नवाचारी संवाद की पूरी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरविंद सोलंकी हमारे ये देहरादून में ही है, माना जाना स्कूल भी है उनका, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं। और एक दूसरे हमारे पौड़ी से अभी दूसरे हमारे ट्रेनी हैं, वो जसवंत सिंह बिष्ट जी हैं। और तीसरे अभी हमारे सत्यम जोशी जी हैं पिथौरागढ़ से। और आज जया चौधरी मैम जो एससीईआरटी एनसीईआरटी के लिए वीडियोस बनाती हैं, तो वो आज इस विषय पर जो है प्रशिक्षण देती हैं हमारे शैक्षिक नवाचारी संवाद टीम को। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, मासिक परीक्षा जो हम करा रहे हैं। मासिक परीक्षा में अभी तो हम लोग एक एवरेज क्लास का रिजल्ट निकाल के हम लोगों को ऑनलाइन करना होता है, लेकिन आगे जाके प्रत्येक बच्चे का ऑनलाइन करना है। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है और ये हमें सबको सीखना है। और मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने सबको सिखा दिया होगा जितने लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे ही माननीय मंत्री जी का या माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक वो भी ये चाहते हैं कि जो हमारा रियल टाइम अटेंडेंस है, चाहे टीचर्स का हो चाहे हमारे बच्चों का है, वो उसको भी हम लोगों ने करना है। अभी माध्यमिक स्तर पे हमारी अटेंडेंस जैसे रियल टाइम तो नहीं होता है,
लेकिन वो टेलीफोनिक या किसी भी तरीके से माध्यमिक में पहुंच जा रहा है। लेकिन एलिमेंट्री लेवल पे हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि हमारे स्कूल्स बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में है जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो ये चैलेंज है, उसके बावजूद भी हम लोगों को करना है। अभी वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तकों का जो वितरण हुआ है उसमें हम सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। कई अध्यापक ऐसे भी हैं जो घर घर से जाके बांटने की कोशिश भी कर रहे हैं, और अपनी छुट्टी को ट्रैवल नहीं करके वो वापस अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं वहां जाके आप लोगों ने ये पुस्तकों को लेके वितरण की कार्रवाई कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय है। और दूसरा, आप लोग यूडाइस प्लस में या कहीं पर भी हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन सूचनाएं मांगते हैं तो एक बारी आप लोग बहुत अच्छे से सटीक ढंग से आप लोग देंगे तो आगे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा, अभी थोड़ा सा इससे हटके भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत अवेयर है और मैं आपसे उम्मीद भी करती हूँ। अभी बाल वाटिका शुरू होने वाली है जुलाई में। बाल वाटिका के संबंध में आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल के कैंपस में अगर कोई सेम परिसर में आंगनबाड़ी है तो वहाँ पर हमारा बाल वाटिका भी के संचालन होना है। अभी मेरे ख्याल से 7 तारीख से या 6 तारीख से स्टार्ट होगा। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेट में करेंगे, उसके बाद सिमिलरली आप लोगों को ब्लॉक लेवल पर भी करना है। तो इसमें हमारा सहयोग ये होना है कि आपको मालूम है तो 4 और 5 साल के 5 और 6 साल के जो बच्चे हैं वो बाल वाटिका के अंदर गिने जाएंगे, और उनके लिए हैंडबुक्स तैयार हो गई हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए हैंडबुक्स तैयार, आप लोगों के नहीं करेंगे, बालिक उनके लिए आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्री के लिए हैंडबुक तैयार हुआ है, और बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक्स तैयार हो चुकी हैं जो प्रिंट हो रही हैं। तो उन लोगों को दिया जाएगा। तो हमारा रोल ये है कि जो भी आपके प्रेमाइसेस में आंगनबाड़ी है उनको आप लोगों को सपोर्ट करना है। आप लोग जितने भी हमारे यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं तो आप लोगों को सपोर्ट इसलिए करना है। देखिए, अल्टीमेटली वो बच्चे हमारे पास ही आएंगे। ये नहीं सोचना है कि आंगनबाड़ी के बच्चे हैं या कहीं और के बच्चे, तो हमारे ही हैं, हमें ही फीड करेंगे वो। तो अभी से ये तैयारी है, और मे भी हो सकता है आगे आंगनबाड़ी से हम ही लोगों को लेना पड़े। जैसे आप प्राइवेट्स में हम लोग क्या करते हैं, आप प्री प्राइमरी, नर्सरी, ये सारी चीजें चलती हैं, तो वो चीज हो सकता है कि गवर्नमेंट में भी शुरू हो जाए। तो एक तो मुझे ये कहना था, और आप सभी लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम भी करेंगे इसमें, और मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अभी आप लोगों को यही करना है कि हम लोग एक लेटर जारी करेंगे, तो उसके तुरंत बाद आप लोगों को ऑनलाइन करना है। आप लोगों को टाइम दिया जाएगा और इसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज अब ऑनलाइन होना है। तो आप लोगों ने उससे पहले जो इतने सारी प्रैक्टिसेस आप लोग, इतनी सारी ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है जो आप पहले ही कर रहे हैं। तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। तो बस आपसे यही अपेक्षा रखती हूँ मैं कि हमेशा आप लोग मोटिवेट होकर काम करिए, साझा करिएगा। आप लोगों ने जो भी इनोवेटिव काम किए हैं, आप लोगों ने किया है, तो उसको आप लोग इसी तरीके से साझा करते रहिए और अपने यहाँ पे लागू करते रहिए अपने हिसाब से। और एक थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी, तो स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में आप लोगों को कुछ पता है क्या, अधिकारी जी या मेहता जी? हाँ जी मैम, थोड़ा बता दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी जान पहचान के दिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा जी लगा। हाँ ये जी मैम, अधिकारी बता जी दीजिएगा। मैं तो चंपावत में थी, तो फोर्थी वाले जो हमारे मेहता जी हैं बहुत डायनामिक टीचर रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, और अधिकारी ने ट्रेनिंग भी तभी की थी। तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो जिनके साथ हमने काम किया है। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना, ये वैसे तो जनपदों से तो हमारे पास यही सूचना आती रहती है कि आप लोगों ने बना रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि कई लोगों को पता भी नहीं होगा। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो 9 पेज का एक फॉर्मेट है, वो मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी। जो आप लोगों ने मेहता जी आपको शेयर कर दूंगी, तो मेरे ख्याल से सभी को मिल जाएगा। तो उसमें हमको प्लान बनाना है अपने स्कूल के लिए, जैसे यानी कि मेरा स्कूल किस जोन में है या कहाँ पर स्थित है, और मुझे किस चीज से खतरा है, ये सारे मुझे पहले चिन्हित कर देने हैं।
चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे बिल्डिंग का मामला हो, चाहे हमें किसी चीज से किस चीज में हमको जोखिम, तो कहने का मतलब ये है कि हमें जोखिम ढूंढने हैं अपने विद्यालय के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए। जोखिम जैसे आपदा हो जाती है, भूकंप आ जाता है, तो जोखिम किस चीज से है? बिल्डिंग भी हमारी कैसी है वो भी हमें देखना है। अगर दरवाजे हैं तो दोनों, दो दरवाजे हैं तो दोनों दरवाजे खुले हैं कि नहीं है, ये देखना है। कॉर्नर्स में आपने क्या सामान रखा है, कॉर्नर्स फ्री होने चाहिए, ये सारी चीजें देखनी है। तो मैं कोशिश करूंगी जब आप लोग कभी इस तरीके का कोई प्रशिक्षण करें तो मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं यूडीएमए से, उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ही एक किसी स्पेशलिस्ट को बुला के आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिलवाने की कोशिश करूंगी, कराऊंगी। ये मेरा आपसे मैं करवाना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा इस पे भी निर्भर करता है। कहीं पे आग लग जाती है, हम लोग बधावा से भागने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें, पेशेंस, सबसे पहले पेशेंस से, पेशेंटली हमको सोचना है। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं जो ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ठीक है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो उसके अनुसार आप लोग प्लान बनाएंगे। उस प्लान के बाद, प्लानिंग करते समय आप लोगों को बच्चों को भी शामिल करना है, टीचर्स को भी शामिल करना है। उस प्लानिंग को बनाने के उपरांत आपको अपने बच्चों के साथ, स्कूल के टीचर्स के साथ और सारे स्टाफ के साथ आपको उसकी शेयरिंग भी करनी है। शेयरिंग करने के बाद फिर आप लोग जब वो शेयरिंग कर लेंगे तो आप लोग, जब आप लोग एसएमसी की मीटिंग होती है तो आप लोग जरूर शेयरिंग आप लोग करिएगा, क्योंकि ये जो है हमारे, मेरे अपने लिए भी है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो हमने स्कूल के लिए बनाया है। और दूसरा स्कूल डेवलपमेंट प्लान, यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं समझती हूँ कि सबको स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में पता होगा। मेरे ख्याल से हम लोग का जब स्कूल शुरू हो जाता है तो प्रत्येक जब शुरू होता है तो उसी साल में, प्रत्येक वर्ष का हमको एक प्लान बनाना चाहिए कि इस वर्ष में हम लोग को क्या करना है। पहले हम लोग ये चिन्हित कर देना चाहिए कि हमको इस साल हमने क्या क्या करना है, और लास्ट में आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया हुआ है। अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप चलेंगे तो आप लोग आगे सब कुछ कर पाएंगे। बाकी आप लोग को कुछ बात करनी हो, कुछ हो तो आप लोग बताइए प्लीज, या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। मुझे मालूम है कि हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन में बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत है। कितनी प्रॉब्लम के बाद भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आउटकम का हमें पता नहीं चलता है। बहुत आप लोग इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो ठीक है, आप लोग को कुछ बात करनी है, मुझसे कुछ कहना है तो आप प्लीज। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। हमारी टीम जो है शैक्षिक नवाचारी संवाद, उसकी ओर से आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतने अमूल्य विचार हमको दिए, सुझाव दिए और हम पर भरोसा जताया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने बात की मासिक रिजल्ट की और यूडाइस प्लस की, और इसके साथ ही हमारा एक और पोर्टल है साला सिद्धि, इसमें आज से जी 3 दिन पहले जो है, इसमें बहुत 2 घंटे तक हमारी ये मीटिंग, ये वर्कशॉप चल रही है। तो इसमें हमारे अरविंद सोलंकी जी ने बहुत ही शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है सबको बताया है। और हम लोगों ने जितने भी शैक्षिक नवाचारी संवाद टीम से जुड़े हैं उन साथियों को कमिट किया है कि आप लोगों को ये किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसके लिए हम लोग जो इसके वीडियोज हैं उनको भी यूट्यूब में अपलोड करते हैं, यहाँ बताया जा रहा है, जिसको देखकर साथी लोग बहुत सीख रहे हैं। और फिर भी हमारा ये है कि जो ग्रुप हमारा बना है, अब तो ग्रुप लिमिट भी बढ़ गई है, 512 हो गई है व्हाट्सएप की। तो उसमें हम लोगों ने कमिट किया कि आप एक एक चीज को प्रैक्टिकल करके देखो। जहां एक सिंगल टॉपिक पर भी अगर आपको समस्या आती है, हम लोग कमिटेड हैं आपको वो समस्या दूर करने के लिए। तो इसके लिए मैं अपने समस्त जो हमारे ट्रेनीज हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और जो हमारे प्रशिक्षक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं ज्यादा क्या कहें, आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है, आपका सरल स्वभाव और आपका जो कार्य के प्रति जुझारूपन है, लगाव है, और विभाग की शोभा ऐसे अधिकारियों से है। और विभाग में हमें भी खुशी होती है कि ऐसे अधिकारी परिवार में हमारे मुखिया हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं शैक्षिक नवाचारी संवाद टीम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चीज थोड़ा सा ये मैं कहना चाहती हूँ, हम लोग अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं,
मैं अपने लिए ही कहूँ या हमारे अधिकारियों के लिए भी कहूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं ये बात जरूर करती हूँ, अधिकारियों की बात तो हम लोग करते हैं लेकिन हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने कर्तव्य को करेंगे तो फिर अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। यानी जैसे आप लोगों की छुट्टियों को सैंक्शन करने का अधिकार हमें है, आपके किसी भी चीज को करने का अधिकार हमें है, करना है, आपका अधिकार है कि हमें कर्तव्य है हमारा, तो हम उसे करेंगे तो आपको अपने अधिकार विद इन टाइम प्राप्त हो जाएंगे। तो सिमिलरली आप लोगों के प्रति जो आपके जो कर्तव्य है वो पूरा आप लोग कर लेंगे तो बच्चों को अपने अधिकार की प्राप्ति हो जाएगी। तो अधिकार जो है वो कर्तव्य अगर करेंगे समय से तो अधिकार अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज हम सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत आभार है। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।